सो गाइस, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली जो कि यूपीएस से बीबीयू परस्यू करने का सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊंगा कि क्या इसकी फ़ीस है और क्या प्लेसमेंट है, कितनी प्लेसमेंट होती है और कितनी तरह की आपको बीबीयू मिल जाती हैं और क्या रैंकिंग है इस कॉलेज की, प्रॉपर आपको बताऊँगा। और एंड में ये भी बताऊँगा कि क्या ये वर्थ इट है, मतलब जितनी इनकी फ़ीस है उसके अकॉर्डिंग ये वर्थ इट होएगा या नहीं होएगा। तो आपको सबको पता ही होगा, जैसे मतलब जिनको नहीं भी पता तो मैं बता दूं कि मैं खुद यूपीएससी पढ़ता हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से और जितना मेरे को पता चला है एक साल में, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा कि क्या सच में वो वर्थ इट है। तो प्रॉपर वीडियो देख लेना पूरी, उसमें एक एक चीज़ आपको बताएगी। अगर आप स्किप करोगे तो आप कुछ चीज़ें मिस कर सकते हो, इसलिए प्रॉपर वीडियो देख लेना। तो पहले आपको बता दूँ, इसकी जो रैंकिंग है वो 39th रैंक है मैनेजमेंट कैटेगरी में ऑल ओवर इंडिया। और फिर आपको 10 तरह की बीबी मिल जाती है यहाँ पे। पहला आता है आपका बीबी नॉर्मली होती है जो, दूसरा होता है बीबी आपका एनालिटिक्स एंड बिग डेटा में, तीसरा बीबीए इन डिजिटल बिजनेस, और फोर्थ आता है आपका बीबीए ऑयल एंड गैस, और फिर आता है आपका ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, और फिर आता है बीबीए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, एंड फिर आता है एविएशन मैनेजमेंट, और फिर फॉरेन ट्रेड, और फिर ग्लोबल, और फिर इवेंट्स, पब्लिक रिलेशन एंड कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। ये 10 तरह की आपको बीबीए मिल जाती हैं। आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे हम नाम एक बार सारे। तो ये आप कोई भी इनमें चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, परस्यू करना चाहते हो। और फिर उसके बाद कुछ कैंपस फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि अगर आप बीबी परस्यू कर रहे हो तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है कैंपस में। तो पहला आता है स्पोर्ट्स। अगर आप कोई स्पोर्ट, मतलब हर तरह के स्पोर्ट्स आपको वैसे मिल जाएंगे यूपीएस में। अगर जैसे आप कोई बैडमिंटन प्लेयर हो तो आपको वो कंटिन्यू रखना अपनी पढ़ाई के साथ है, तो आप वो भी रख सकते हो। और नेक्स्ट आपको फैसिलिटी मिलती है फूड ऑप्शन, जैसे कैंटीन्स बहुत सारी हैं। तो आप कॉलेज में अगर आपको कुछ भी खाने का नहीं करता तो आप यहाँ कैंटीन से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। मतलब पेड होता है पर फैसिलिटी होती है कि यहाँ कैंटीन्स होते हैं कॉलेज में। और फिर उसके बाद आपको मिलती है लाइब्रेरी की फैसिलिटी, जो कि फ्री होती है। आप फ्री में बुक इशू कर सकते हो और मतलब अपना पढ़ सकते हो। और फिर उसके बाद आपको एडवांस्ड लैब मिलते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और फिर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है 24/7 होती है। और फिर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है। अगर आप देहरादून में ही रहते हो तो आपको बसेस प्रोवाइड की जाती हैं। और फिर उसके बाद आपको प्रॉपर सिक्योर्ड कैंपस मिलता है, सीसीटीवी होते हैं। हालांकि क्लास में नहीं होते सीसीटीवी, लेकिन आपको कैंपस में मिल जाएंगे सीसीटीवी। और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, अगर आपने बीबीए में एडमिशन लेनी है तो आपको 50% स्कोर होना चाहिए आपका क्लास 10th और क्लास 12th में। मतलब मिनिमम 50% होना चाहिए क्लास 10th में, और क्लास 12th में भी 50% से ज़्यादा ही होना चाहिए आपके मार्क्स। और फिर एडमिशन अगर आपको लेनी है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो इनका यूपीएस का एक अपना एग्ज़ाम होता है यूपीएस MET। तो आप वो उस पर अप्लाई करके वो एग्ज़ाम दे सकते हो, और फिर जैसे रिज़ल्ट आएगा उसकी वजह से आपका एडमिशन हो जाएगा। या फिर अगर आप कोई नेशनल लेवल टेस्ट दिया, जैसे कि CUET हो गया, तो उसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल सकती है इस कॉलेज में। और फिर बात आती है अगर फ़ीस की, तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस जो है वो टोटल है 3,16,800 प्लस जो भी वन टाइम चार्जेस, जैसे 20,000 ये रिफंडेबल डिपॉजिट लेते हैं जब आप कॉलेज छोड़ के जाओगे 3 साल बाद या जितने भी साल बाद, तो ये 20,000 आपको रिफ़ंड कर देंगे। प्लस जैसे ID कार्ड के चार्जेस हो गए 500, और मेडिकल इंश्योरेंस के 500 चार्जेस हो गए, ये नॉन रिफंडेबल होते हैं लेकिन वन टाइम होते हैं। और फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर की आपको फीस बता दी मैंने 3,16,800 प्लस जो भी आपका एक्स्ट्रा चार्जेस जो ये फर्स्ट ईयर में करते हैं वो होंगे। और सेकेंड ईयर की आपकी फ़ीस हो गई, टोटल फीस हो गई थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर को मिला के सेकेंड ईयर की 3,36,600। और फिर उसके बाद अगर हम सेमेस्टर 5th एंड 6th जो कि हो गया आपका थर्ड ईयर, उसकी फ़ीस होगी 3,57,200 रुपीज़। तो ये आपकी तीनों ईयर की फ़ीस आप कैलकुलेट कर सकते हो कि टोटल कितनी बनती है। और फिर उसके बाद आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलती है, तो पहला हो गया जैसे आपका फाइनेंस मैनेजर हो गया, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्चर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर हो गया, बिजनेस कंसल्टेंट हो गया, और भी बहुत सारे आपको स्क्रीन पर अब नाम दिख जाएंगे। और फिर बात करते हैं मेन चीज़ जो कि है प्लेसमेंट। तो इनकी अगर प्लेसमेंट की बात करी जाए, जो कि एवरेज सैलरी जो इनकी होती है वो है 4.69 लैक्स। ये सिर्फ 4.69 लैक्स है। और अगर हम हाईएस्ट CTC की बात करें तो वो 10 लैक्स है। तो अब अगर मैं अपना व्यू दूँ तो मेरे को नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है सैलरी, या फिर मतलब एक सेटिस्फाइंग लेवल तक पहुँच गई सैलरी इनकी जो एक एवरेज स्टूडेंट को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि बहुत कम है ये, ऐसा नहीं है। एक ठीक है, नॉर्मल मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं ज़्यादा मिल रही है आपको, अच्छी सैलरी मिल रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी फ़ीस से देखें, मतलब अगर हम प्रॉपर बीबीए को देखें, अगर फ़ीस से कंपेयर करें तो ठीक है। मतलब जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं यहाँ की, मतलब बहुत हेल्पफुल हैं। तो मतलब अगर आपको कभी भी कोई मतलब प्रॉब्लम आती है तो आपकी हेल्प करेंगे कि वो सॉल्व करें
आपकी जो भी प्रॉब्लम है। और बहुत कोऑपरेटिव है टीचर्स, प्लस कैंपस फैसिलिटीज़ देखी जाए तो बहुत अच्छी हैं, और प्लस एनवायरनमेंट ऐसा है यहाँ पे इन्जॉय कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि फ़ीस वर्थ इट नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा, मैं ऐसे नहीं कहता ज़्यादा नहीं है, अगर हम कंपेयर करें बाकी कॉलेज से तो ज़्यादा है, लेकिन एनवायरनमेंट जो मिल रहा है, जो आपको फैकल्टी मिल रही है, जो आपको एक तरह का पूरा प्रॉपर जो आपको मिल रहा है या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, वो भी एक तरह से दूसरे कॉलेज से ज़्यादा ही है। तो आप कंसीडर कर सकते हो, अगर आप आना चाहते हो तो इट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, ठीक है। अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो, ये नहीं है कि बहुत यार अब तो मतलब अच्छा नहीं है कॉलेज, ऐसा कुछ नहीं है। आप आओ, आपको खुद पता लगेगा कि आपने ठीक डिसीजन लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएस, अगर आप बीबीए करना चाहते हो यूपीएस से, तो इट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। और यही था प्रॉपर रिव्यू यूपीएस की बीबीए का, कि अगर कोई परस्यू करना चाहता है तो वो करे या नहीं करे। अब मैंने अपना मतलब प्रॉपर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरे को पता था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना रिव्यू दिया है। बाकी डिसीजन आपका है, ठीक है। आपने सोच के लेना है कि आपको आना है इस कॉलेज में या नहीं आना। तो यही था प्रॉपर रिव्यू। अगर आपको इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।